ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है टेस्ला। अब व्हाट इज़ 1 टेस्ला? 1 टेस्ला की अगर हम बात करें, पहले हम डेफिनेशन से पहले कुछ समझते हैं। जैसे dB इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं करंट को ले लेता हूँ 1 एम्पियर फिक्स है ना, जो डिस्टेंस है पॉइंट P और DL के बीच में वो डिस्टेंस में ले लेता हूँ 1 मीटर, और जो लेंथ DL हम ले रहे हैं वो भी मैंने कितनी ले ली है 1 मीटर। तब क्या हो जाएगा, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर? म्यू नॉट की वैल्यू जो थी वो थी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 10 की पावर -7 एंड दैट इज़ योर टेस्ला, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ देखिए ये देखिए तो 10 की पावर -7 टेस्ला हो गया। इसको मैंने भेजा कहाँ, dB के पास, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 dB विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। मतलब अब यहाँ पे देखिए कि अब हम डेफिनेशन कैसे बनाने वाले हैं। हमें पता चल गया कि 1 टेस्ला कितना है, 10 टू द पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। यही हम डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन देखिए डेफिनेशन, इट इज़ 10 to the power 7 times the magnetic field produced by the conducting wire of length 1 meter carrying current of 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it। तो जो हमने नीचे किया उसी को हमने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें भी ये रूल हमें काम आएगा। तो समझते हैं क्या है उसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड अभी हमने अभी देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया और उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनाने के लिए मैंने 4 पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे एक मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल मिल गया, राइट। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। तो मेरे पास में ये बन गया रेसिप्रोकल। अब मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू नीचे पुट कर दी 10 की पावर -7, और क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1 जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसका। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 9 × 10 की पावर 9, क्योंकि और ये रेसिप्रोकल है तो वो हो जाएगा 1/9 × 10 की पावर 9। देखिए हमने वही किया है, देखिए ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 1/3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, और 3 × 10 की पावर 8 जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए मैंने उसको लिख दिया c स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड c। इसी को हमने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्रेस किया है, देखिए इस तरीके से। c स्क्वायर को हमने लिख दिया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c की वैल्यू हो गई 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायक्सवर्थ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशंस होती है, याद कर लीजिए। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए 3 केसेस हैं। पहला केस पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। हमारे पास में एक वायर है, बहुत लंबी है, राइट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड केस, एक वायर है उसको मैंने सर्कुलर फॉर्म बनाया, आपके अकॉर्डिंगली सर्कुलर फॉर्म बनाया, और उस सर्कल के सेंटर पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वायर से करंट फ्लो होगा, राइट, ऑब्वियसली, नहीं होगा तो हम कुछ क्यों करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि थर्ड केस, हमारे पास अगेन एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, उस सर्कल की वजह से एक एक्सिस पे क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये 3 केसेस होते हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, मतलब सेंटर पे निकालना है। एंड थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। हम तीनों के डेरिवेशंस समझते हैं। पहला डेरिवेशन हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था बिल्कुल वही का वही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप चाहें तो लिखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। एक्स वाई हमने ले लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, ये मेरा एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। स्मॉल लेंथ ले ली मैंने यहाँ पे डीएल, जिसकी वजह से मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, पी पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया आर, मैंने ऊपर भी आर ही लिया था। ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया ए, और यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ ले ली एल।
ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो एंगल्स है, एक φ1 एक φ2 और एक φ1 हम φ1 और φ2 जो है वो हम बिल्कुल एंड जो होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं वायर के, वहाँ पे एंगल दिख रहा है, और जो φ है वो हम DL लेंथ दिख रहा है जहाँ से हमें एंगल हमारा बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें एक ट्राइंगल देखना है, ये वाला, सिर्फ एक ट्राइंगल, दैट इज QPO। इस ट्राइंगल का हमें पूरा यूज़ करना है, और जो डेरिवेशन होगा वो आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बाय बायोट-सावर्त लॉ, हमें पता है dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई इंटू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें साइन थीटा को रिप्लेस करना है, जो थीटा है उसको हमें रिप्लेस करना है फाई से। करंट ठीक है, DL हमारी लेंथ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और R हमारा डिस्टेंस है, उसको भी हमें चेंज करना है। मेन तीन से चेंज करनी है, DL साइन थीटा एंड R। तो हम देखते हैं किस तरीके से वो चेंज होता है। पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल QOQP। अच्छा, इसको करने से पहले अगर आपने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है तो सबसे पहले कॉपी में एक बार डायग्राम बनाइए। इस डायग्राम को कॉपी में बनाइए, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बार बार डायग्राम देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको आप कॉपी में बनाइए। देन उसके बाद में हम आगे समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और साथ साथ में आपने जो डायग्राम बनाया रहेगा कॉपी में उसमें उसको देखते हुए चलिए। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल OQP देखिए आप लोग, तो हमें पता है कि थीटा प्लस 5 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 को मैंने भेजा राइट हैंड साइड पे, राइट, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो थीटा प्लस 5 इक्वल टू हो गया 90, यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस 5। अब मैंने बोला था आपको कि साइन जो थीटा है उसको चेंज करना है, तो मैंने साइन थीटा था हमारे पास में फॉर्मूले में, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस 5। साइन 90 माइनस 5 विल बिकम कॉस 5। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। ये हमने किसको चेंज किया, अभी साइन थीटा को चेंज किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर को चेंज करते हैं। फिर हमने लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OQP, सेम ट्राइंगल। कॉस 5 जो होगा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए कि उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बेस कितना है हमारा A और हाइपोटेनियस कितना है हमारा R। तो अब इससे मैं निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। तो R विल बिकम A अपॉन कॉस 5, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो गया A सेक 5। तो मैंने किसको चेंज कर दिया, अभी R को चेंज कर दिया। अब क्या बचा, DL फाइंड करना है। तो अब हम बात करते हैं tan 5 की। तो tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम ट्राइंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, L, और बेस कितना है हमारा A। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से L निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, L कैलकुलेट किया, तो L की वैल्यू हो गई A tan 5। ये तो L हुआ, पर मुझे निकालना कितना है, DL। तो मैंने किया डिफरेंशिएशन, दैट इज DL बाई D5 किया। तो DL बाई D5 करने के बाद देखिए तो A एज इट इज tan 5 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 5, और ये D5 था, इसको मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे। तो DL की वैल्यू हो जाएगी A sec स्क्वायर 5 D5। तो मैंने तीनों को चेंज कर दिया। अब वो जो क्वेश्चन में आई मीन लाइक जो DB हमारा था ऑलरेडी बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने बनाए अभी जनरेट किया है उसको हम रिप्लेस करेंगे उस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे रखा, राइट, μ0/4 पाई एज इट इज, I एज इट इज, DL था तो DL की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने निकाली। साइन थीटा था वो किसकी इक्वल आ गया था, हमारा cos 5 की इक्वल आ गया था, और नीचे क्या था R स्क्वायर। तो ये R की वैल्यू हमें पता थी तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है μ0I/4 पाई A cos 5 D5। ये आया हमारा DB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो देखिए मैंने अगली स्टेप में दोनों किया है इंटीग्रेट। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड में टोटल जो वायर थी कहाँ से कहाँ तक थी, x पॉइंट से लेके y पॉइंट तक थी। तो x पॉइंट का P से x का एंगल क्या बना था, φ1, और नीचे बन रहा था तो हमने ले लिया -φ1। y हमारा ऊपर है, P से y का एंगल बन रहा था φ2, तो हमने, और ऊपर बन रहा था तो हमने ले लिया +φ2। तो हमारा जो एंगल रहेगा वो रहेगा -φ1 से +φ2। ये हमारी होगी लिमिट्स। ये हमारा dB की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया था। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये पूरी कांस्टेंट तो कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और बचा cos 5। cos 5 का इंटीग्रेशन होता है sin 5, और हमने यहाँ पर रख दिया sin 5। उसके बाद हमारे पास में दो लिमिट्स हैं, -φ1 से φ2। अब हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए मैंने अगली स्टेप में क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए sin φ2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थी -φ1, वो हमने पुट कर दी। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास बचेगा sin φ2 प्लस sin φ1, और ये एज इट इज़। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कुछ केसेस हैं वो देख लेते हैं। पहला केस, इफ़ x5 इज़ इन्फाइनाइटली लॉन्ग, मतलब अभी हमारे पास में x पॉइंट और y पॉइंट था, इन्फाइनाइटली लॉन्ग कर देता है, और हमारा जो P पॉइंट है जो हमें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी वो कहाँ है, मिडिल पॉइंट पे ही है, मतलब बिल्कुल बीच में कहीं है। इन दैट केस हमारे पास में जो φ1 और φ2 है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दोनों। क्यों, मान लीजिए बहुत ऊपर है, पॉइंट यहाँ है, तो इसका बिल्कुल जो अगर हम इन्फाइनाइटली लॉन्ग बोलेंगे तो ऊपर जाएगा 90 डिग्री, ये भी कहाँ जाएगा 90। ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, केस है कि अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशंस, ठीक है। तो हमारा बी जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, और यहाँ हो जाएगा 2, क्यों, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 4 कैंसिल कर देंगे हम, तो हमें हमारे पास मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब हम आगे बढ़ते हैं।